सिलेंडर देंगे राजस्थान में, वहाँ तो दिया नहीं है। फिर हरियाणा में बोला था आपने, वो सिलेंडर हरियाणा में चला गया, वो अभी बोला था हम सिलेंडर फ्री देंगे। सिलेंडर और 10,000 में तो बहुत फर्क हो गया, तब तक तो पता नहीं कितने सिलेंडर दे देंगे। 10,000 में तो 10,000 रुपए जो है ना खत्म भी हो जाएगा। अगर हर महीने अगर सिलेंडर देते ना, वो हमारा महिला के लिए फायदा होता। मगर आप मोदी जी क्या करता है, जब भी चुनाव वहाँ जाता है रैली करने दिखाता है ये देखो चीनी मिल है, 3 चीनी मिल है, बार बार कहता है ये चीनी मिल को मैं सरकार बना दो मेरा, मैं चीनी मिल को चालू कर दूंगा। कितना दफा सरकार बन गया उनका, बनी है ना, वो चीनी मिल चालू क्यों नहीं करा? मोदी जी ने भी बोला जिस दिन मेरा सरकार बन जाएगा मैं चीनी मिल से चीनी बना के चाय पी के जाऊंगा बिहार से। अरे मैडम, बिहार के तो इतना दिल नहीं टूटता, बिहार के अंदर जितना पुल टूट जाते हैं। आपकी कार्यकाल में हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जाता है। आप कह रहे होगा गुंडाराज पहले था, अरे आप कौन सा है? आप नहीं है क्या गुंडाराज? नहीं, देखिए काम हो रहा है और टाइम आपने अभी 5 साल 10 साल दिया है। जिस तरह से जंग लगी हुई है, वहाँ की जनता जिस तरह से गुलाम बनी हुई है, और यदि जनता है तो सोचिए महिलाओं की स्थिति क्या होगी। तो ये मोदी जी उनके लिए तो भगवान साबित हो गए। 1 मिनट, जिस समय केजरीवाल ने भी ये बसों में आया था, मैडम मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा था कि ये महिलाओं को सचमुच में डायर नीड है। मैं पार्टी में ही हूँ, लेकिन बीजेपी ने देखिए कितना अच्छा, कम से कम भगवान ने इनको ये दिया कि विपक्षी ने जो रूल बनाया था उसको कंटिन्यू किया। आज भी महिलाओं को जो बस में फ्री चल रहे हैं उनको वाकई उनकी जरूरत है, वाकई जरूरत है। वो निकल पाते हैं, आउटिंग होती है, वो देखते हैं, घर में बैठे बैठे बिल्कुल वो दिमाग उनका और भी कुंठित होता है। सुनो, मोदी जी ने कहा था, अभी केजरीवाल को मोदी जी ने कहा था ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, बस टिकट फ्री कर दिया है, बच्चों का वो सही कर दिया है, हॉस्पिटल सही कर दिया है, अब रेवड़ी है। और ये कल की बात आ गया, वो रेवड़ी था। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का खाना था, मुफ्त में नहीं दीजिए। जो किसान 7 रेवड़ियां दी थी आपने, फिर भी हार गए। कोई बात नहीं, रेवड़ी रहते हैं और रेवड़ी के मुद्दा पे आए थे। आज बिहार में जाकर रेवड़ी बांट देते हैं। आप ऐसा कीजिए, जो किसान देश को अन्न देता है उसको 5 किलो अनाज में लाया गया, 5 किलो अनाज की जगह 500 किलो अनाज उपजाने लायक बनाइए। आप देश को अच्छा होगा, देश का व्यापार अच्छा होगा। आज देख लीजिए, सदर बाजार की बात कर रहा हूँ, टन का टन मार्केट में देसी मसूर का खेती व्यापारी होता था। 1 किलो बड़े बड़े व्यापारी 1 किलो व्यापारी नहीं की पाए। ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? उस पर विचार का मानिए। मोदी जी खेती नहीं करते हैं, गृह मंत्रालय में खेती नहीं होता है, हिंदुस्तान के खेतों में होता है। आज यहाँ खड़ा है ना, तो वही किसान का अन्न खाए, इसलिए आपको टेंशन मिल रहा है। अगर 4 दिन खाना नहीं खाइएगा ना तो बेड पे सो जाइएगा। किसान को दूसरी बात, करोड़ तो डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन के थ्रू गया है, ये किसान को मदद हुई। 3,77,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट मैम। अभी 20,000 का इंस्टॉलमेंट शिवराज सिंह खुद ही कह रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट मजबूरी में करा। 3,70,000 करोड़ दिए हैं, ठीक है, 3,70,000 करोड़। डीएपी का रेट क्या है? डीएपी का रेट जो 400 रुपए में आता था 50 किलो का बोरा, आज जो है 2,000 रुपए का बोरा आता है, 40 किलो आता है। ये क्यों होता है? ये कह रहे हैं कि जहाँ झुकी सरकार का जमीन है, बिल्कुल सरकार का जमीन है। 9,000 एकड़ जमीन शक्ति सीमेंट को हेमंत बिस्वा क्यों दिया गया महाराष्ट्र में? ये कम से कम 10,000 एकड़ जमीन अडानी को क्यों दिया गया? 1 रुपए क्यों दिया गया भाई? क्या वो भारत जनता की नहीं है? ये नहीं, ये डेवलप नहीं है। आज क्या है, छत अडानी कर रहे हो, डेवलपमेंट में कहीं भी नहीं है। नहीं, कितना व्यापार होता है? अडानी के साथ जो भी है टाई अप है, तो उसमें अडानी देश के लिए काम तो कर रहे हैं, योजनाएं तो बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब जनता अपना थोड़ा सा आशियाना बना ले 1 रूम का, तो उसे तोड़ देंगे और वहाँ पे उतना एकड़ जमीन 1 रुपए के लीज पे दे दिया गया, उसमें कुछ नहीं है, उसपे इनकी बोलती बंद है। ये कैसी दोगला नीति है? ये अडानी की सरकार है कि आम जनता? ये अडानी की सरकार है कि आम जनता की सरकार है? बीजेपी सरकार है, ये कुछ लोगों की सरकार है, ये ट्रस्ट है, ये सरकार नहीं है, चंद लोगों की सरकार है। इनसे जब कांग्रेस की सरकार थी हालात तो तब भी ऐसे ही थे। बिल्कुल बताओ, ये इनको पछाड़ा ना चाहता है। जो 20,000 25,000 रुपए कमाता है, हवाई अड्डा पे 81 करोड़ 35 लाख जनता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। तो किसान के चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जब अर्थव्यवस्था बन गई है, अच्छा बन गई है, तो 81 करोड़ 35 लाख लोग 5 किलो अनाज पर डिपेंड क्यों है? जब अर्थव्यवस्था देश का मजबूत है, तो रेलवे में वैकेंसी क्यों नहीं निकल रहा है? अर्थव्यवस्था देश का मजबूत है, तो शिक्षा और शिक्षक मुखर्जी नगर में मार क्यों खा रहा है? ये जवाब होना चाहिए ना। सरकार के पास जवाब नहीं, तमाम मुद्दों पे खाली लड़ना और लड़ाना है। ये भूखे लोगों को 80 करोड़ भूखे लोगों को सरकार यदि
उनको भुखमरी से बचाने के लिए 120 एक मिनट राशन का 125 बोलने तो दीजिए, सुन लीजिए, बोलेगा आप भी। तो उसके लिए प्रयास कर रही है कि भाई कम से कम अब 80 करोड़ तो भुखमरी से नहीं मरेंगे, 10-20 करोड़ ही होंगे, कुछ उससे ऊपर लेवल के हैं, लाइन में तो सब लग जाते हैं, अनाज मिलता है तो ठीक है। तो उनको बचाने का यदि सरकार का प्रयास है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब सरकार, क्वेश्चन ये है कि रोज अनाज उगाने की उतनी कैपेसिटी क्यों नहीं करते? इन भाई को सोचना चाहिए, सरकार अपना जेब से नहीं देता राशन, पब्लिक का टैक्स का पैसा होता है, ये हर कोई सरकार करता है। ये मोदी जी अनोखा सरकार नहीं है जो ये बांट रहा, पहले हर सरकार नहीं बांटते थे, ये जनता का पैसा जनता को दे रहा। कांग्रेस ने शुरू किया, लेना कांग्रेस ने शुरू किया, शुरू करा था ना। राशन कार्ड किसने बनाया बताओ ना? नरसिम्हा राव के फिर नहीं, आप सुन लीजिए मैडम, पहले 55 करोड़ लोगों को राशन बांटते थे, अब तो 80 करोड़ को बांट रहे हो। भुखमरी तो आप बढ़ा दिया आपके सरकार में। इनको पता नहीं है 5 किलो राशन का कीमत है 125 रुपए। आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। आप जो बार बार कहते हो विश्वगुरु बनता, विश्वगुरु बनता, आप 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा रखा, विश्वगुरु का क्या विश्वगुरु बनना? फिर मतलब ये नहीं, कंप्लीट राशन क्या होता है? कंप्लीट राशन क्या होता है? क्या बस गेहूं चावल यही कंप्लीट राशन होता है? कंप्लीट राशन में तो तेल भी आता है, दाल भी आता है, सब्जी भी आता है, ये कहाँ जाएगा? अगर आप कह रहे हो राशन दे रहे हो तो राशन फूल दो ना, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दे रहे हो। कांग्रेस 55 करोड़ लोगों को रोजगार राशन दे रही थी, इसका मतलब नहीं 55 करोड़ लोगों को ही जरूरत थी, हो सकता है कि 90 करोड़ को जरूरत हो और 55 करोड़ ही दे रहे थे। तो ये मतलब उल्टा दिमाग इनका चलता है। 80 बढ़ा दिया तो और अच्छा किया, तो उसको कह रहे हैं कि भुखमरी कहाँ से कहाँ, मतलब यही चीज है। एक लिटिल अमाउंट रखा खरीद के लेते थे राशन, पहले राशन खरीद के लेते थे। हमें फ्री का चीज नहीं चाहिए, अगर फ्री में आपको देना है शिक्षा फ्री दो ना, शिक्षा फ्री दो। जो कौम जो देश पढ़ाई के अंदर फोकस करा मैडम, वो देश तरक्की करा। चाइना में देख लो, छोटे छोटे बच्चों को पहले स्कूल से क्या घर लेके नहीं जाता, एक वहाँ पर जो एक NGO जैसा बना हुआ है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, असला ऐसा बनता, बारूद ऐसा बनता, दवाई ऐसा बनता। अब वो अच्छा है ना। आप तो 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा रखे हो। अरे शिक्षा दे दो ना। पहले आपने 18% टैक्स लगा रखा था पढ़ाई के अंदर, आप फ्री क्यों करा? मजबूरी में। जब से कांग्रेस वालों ने वोट चोर बोला, हमारे देश को 2 फायदा हुआ, एक तो शिक्षा फ्री हो गया और GST कम हो गया, उसमें भी आपने लोगों को बेवकूफ बना दिया। अगर मैडम आप लोग में जब GST ले रहे थे तब भी परेशान थे, जब GST कम कर दिया तब भी परेशानी है। कम कहाँ करा? मैं दिखाता हूँ ना कम कहाँ करा। अगर आप 2500 के कपड़ा लेने जाओगे, अरे रुक तो जाओ यार, अगर आप 2500 के कपड़ा लोगे, 2500 का अगर ऊपर कपड़ा खरीदोगे तो 18% टैक्स लग जाएगा। अगर आप 5000 से ऊपर कर रहे हो उसमें तो टैक्स लग रहा है 18%। अगर आपने टैक्स फ्री कर रहे हो तो आपने धागा में तो 18% टैक्स कर रखे, वो तो महंगे में माल बेचेगा ही बेचेगा। हर कोई पढ़ा लिखा थोड़ी है। GST क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। आपने सिर्फ जुमला 8 साल से आपने लूटा नहीं है, तो 8 साल पहले क्यों नहीं करा? राहुल गांधी को आप बोल देता पप्पू है पप्पू है, राहुल गांधी विरोध कर रहे थे ना। ये फायदा का चीज नहीं है। अच्छा, लागू किसने करा? बीजेपी ने। खत्म किसने करा? बीजेपी ने। खत्म नहीं, कम। कम